जाएंगे बाबू, हम लोग गरीब आदमी हैं। और कहीं हम लोग के घर नहीं मिलता था, कहीं पर ठिकाना नहीं था, तो यहाँ पर हम लोग घेर घार के हम लोग रह रहे हैं बाल बच्चा को लेकर के। मरेंगे तो यहीं, जिएंगे तो यहीं। सरकार काहे ने हम पर बॉर्डर चला। हम लोग नगर निगम में टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, पानी का देते हैं, बिजली बिल देते हैं, सब चीज़ देते हुए भी हम लोग को नोटिस मिला जबरदस्ती में। और इस तरह का जो बात हमेशा उठते आ रहा है और जब तक चलेगा तब तक इस तरह की बात आ रहेंगे। ये छूटता है, बड़े मछली जो है निकल जाते हैं, छोटा मछली जो है फंस जाते हैं। क्या हो अगर आपके ऊपर का छत जिस घर में आप रहते हैं उसे तोड़ दिया जाए? जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। आप बेघर हो जाइएगा, आप रहने के लिए मोहताज हो जाइएगा। एक तो ये महामारी का दौर, ऊपर से अगर आपसे छत भी छीन लिया जाए, जो आपका सहारा होता है, रन बसेरा होता है जहाँ आप रहते हैं, अगर वो भी छिन जाए तो आप कहाँ जाइएगा? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लोकल खबर। मेरे पीछे आपको एक होटल दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। जो होटल है, होटल एमराल्ड। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये सूत्रों के हिसाब से जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनकी पत्नी के नाम पर है। सोमवार तक इस होटल को सील हो जाना चाहिए था, इस होटल को सील हो जाना चाहिए था। नगर आयुक्त के आदेश पर इस होटल को सील कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। होटल चालू है। अगर आप अंदर देखने की कोशिश करेंगे या यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊं तो होटल में हलचल है, स्टाफ वैसे ही बैठे हुए, सारे लोग मौजूद हैं। अब ये क्यों अभी तक ये सील नहीं हुआ? क्या मंत्री की पत्नी होने का फायदा तो होटल की मालकिन को नहीं मिल रहा? अगर मंत्री की पत्नी होने का फायदा मिल रहा है तो उन लोगों का क्या जिनका आशियाना उजड़ गया है? अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या अतिक्रमण सिर्फ और सिर्फ गरीब जो मजदूर हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए है? क्या अमीर के लिए, रसूखदार के लिए, मोटे पैसे वालों के लिए, मंत्री के लिए या उनके परिजनों के लिए, उनके जान पहचान रिश्तेदारों के लिए अतिक्रमण अलग है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर राज्य में राज्य की जनता का घर उनसे छीना जाए अतिक्रमण के नाम पे तो मंत्रियों का भी छीनना चाहिए। इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात, हमने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की और उनसे पूछा कि जो उनकी पत्नी के नाम पे होटल जो है एमराल्ड, उसको सील किया जाना चाहिए था, अभी तक सील क्यों नहीं हुआ? आपको सुनना बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस पर। एक और जहां गरीबों की झुग्गी बस्तियां, घरों को, आशियानों को हटा दिया जाता है, वहीं कुछ ऐसे रसूखदार भी हैं जिनके दुकानों को, मॉल्स को छेड़ा तक नहीं जाता है। इसी संदर्भ में हम मंत्री आलमगीर आलम जी से कुछ सवाल पूछने के लिए आए हैं। देखिए, बहुत ऐसी चीजें हैं जो अखबार में छपते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, तो उसका अंदर में जाना चाहिए। पहले जस्टिस होता था तो ऐसा ही कुछ नियम था जो अखबार को नहीं देखे सही वस्तु को देखे। आज बहुत चीज देखते हैं अखबार के जरिए आता है और उसके छानबीन का बगैर ही उसको ज़्यादा हाईलाइटेड किया जाता है। इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से, मित्रों से भी यही कहना चाहिए कि हर चीज़ का हकीकत करना चाहिए, उसके क्या है मायने हैं उसको भी ये करना चाहिए। जहाँ तक न्यायालय के काम है, अपना काम कर ही रहा है, प्रशासन के जहाँ काम है वो कर ही रहा है। और इस तरह का जो बात हमेशा उठते आ रहा है और जब तक चलेगा तब तक इस तरह की बात आ रहेंगे। ये छूटता है, बड़े मछली जो है निकल जाते हैं, छोटा मछली जो है फंस जाते हैं। ये हमेशा, ये आज की बात नहीं है, लंबी जिंदगी में हमने देखा है कि बचपन से लेकर आज तक वही सब देखते हैं। लेकिन नियम और कानून और न्यायालय चुस्त और दुरुस्त है, सही और गलत का दोबारा देखकर सही निर्णय लेंगे। देखिए, जनता क्या कहता है, हमने कहा कि न्यायालय प्रशासन की दृष्टिकोण से जो सही गलत है उसको बढ़िया से जांच पड़ताल करके काम करनी चाहिए। सवाल ये है कि जनता के घरों को उठा दिया जाता है, अतिक्रमण में उजाड़ दिया जाता है। प्रेशर या नाम कहीं ना कहीं आपका भी आया, आपकी पत्नी का नाम पे ये तो है, आप लोग जानते नहीं। पहले जाकर मेरा एडवोकेट से जानकारी कर लीजिएगा ये क्या वस्तुस्थिति, मेरा होटल है या नहीं है, क्या मैंने बिल्डिंग बनाए कि नहीं बनाए, वो भी जानकारी कर लीजिए, तब आनी चाहिए। सिर्फ सूत्रों के से नहीं, सूत्रों से क्या है, आप जाकर कीजिए। अब क्या बोलते हैं, सूचना का अधिकार से आप जाकर आप मांगिए, आपको उसके पता चल जाएगा जी क्या सही है क्या दूध का दूध, पानी का पानी आपको निकल जाएगा।
इसलिए हमने कहा कि न्यूज़ छपना और व्यूज़ में बहुत अंतर है। आप लोग चाहते हैं जो वैसे ही कुछ न्यूज़ आए और उसको हम लोग छपाएं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमने जो भी हमारा जो भी है नियम के अनुसार है, और मैं व्यवहारिक जीवन से नियम के अनुसार ही चलते हैं, नियम के विरुद्ध कभी नहीं चला। बस इतना ही कहना चाहिए। पत्रकारिता में देखिए आप जो बोले बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप पहले जानकारी लीजिए, जानकारी कौन देगा सर? अगर नाम आपका आया है तो जानकारी जल्दी जानकारी जो हमारा, हम तो बोलते हैं कि मेरा है कि किसका है, पहले वहाँ जानकारी कीजिए, आप आपको वहाँ पता चल जाएगा। बस इतना ही हम बोलेंगे, बाकी आप जानकारी कीजिए। तो इस मामले में आपने सुना कि मंत्री आलमगीर आलम जी का क्या कहना है, और जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। हम आपको वो भी जो फुटेज है, जो वीडियोज़ हैं, जो उनसे बातें हुई हैं, वो भी सुनाते हैं आपको। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करते हैं और आपको बताते हैं उनका दुख और दर्द क्या है। बिना नोटिस के तोड़ा गया, ना नोटिस है। कुछ लोग तो डर से अभी से ही घर खाली कर चुके हैं। आइए, ऐसे ही हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। बाबा, आपका नाम? गुलाम मुस्तफ़ा। आपने अपना घर खाली कर दिया, आपने हम बोला। लोग खाली कर दिए हैं। क्यों खाली किया? आपको नोटिस मिला था? नोटिस वोटिस कुछ नहीं मिला हम लोग को, समझे ना। फिर भी बरसात का मौसम था, रात भर पानी आ रहा है, एक बैग आके तोड़ देता तो फिर हम करते का, बाल बच्चा लेके हम कहाँ जाते हैं हम। इसलिए हम घर खाली कर दिए। घर खाली करके अभी हाथीखाना हम चल गए हैं। जो घर में जिस आशियाने में, जिस घर में आप बहुत सालों से रह रहे थे, अचानक उसको 32 साल से रह रहे हैं। 32 साल से रह रहे हैं हम। ये सब 32 साल से ही सब जितना भी है। आपका कहना है कि सारे लोग खाली कर चुके हैं। हाँ, सब ये भी खाली कर दिया है, समझे ना। अच्छा, ये भी हल्का फुल्का कुछ खाली कर दिया है, समझे ना। तो यहाँ पे जितने भी नदी से सटा हुआ जो घर है, हाँ। उसको तोड़ने का ऑर्डर आ चुका है। हाँ, आ चुका था। अच्छा, आप ही के जिस घर के सामने हाँ। जो मंत्री जी हैं, उनकी पत्नी के नाम पर होटल है, उनको भी नोटिस मिला था, उनका क्यों नहीं हुआ? उसको मिला होगा नोटिस। नोटिस मिला, लेकिन उसमें ना सील हुआ ना कुछ किया गया। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। मतलब अतिक्रमण सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। वोडाफोन वाला है बगल में, समझे ना, उसका भी बाउंड्री वाउंड्री टूटने का है, वो भी नहीं टूटा है अभी तक, समझे ना। तो यहाँ सिर्फ गरीब का टूट रहा है, समझे ना। जो झोपड़ी में रहता है उसका टूट रहा है, और जिसका बिल्डिंग है उसका नहीं टूट रहा है, समझे ना। सबका शादी ब्याह भाई सबका भी यही घर में हम किए हैं, समझे ना। बाल बच्चेदार सब हो गया है, और अभी आके तोड़ने का नोटिस देने खोज रहे, मगर हम लोग को नोटिस नहीं मिला अभी तक। नोटिस नहीं मिला। आप पहले से ही आप तैयारी कर लिए कि आपको हटना है? हम लोग सबसे पहले 2 आदमी यहाँ घर बनाए थे। ये बनाया था, एक हम बनाए थे। सबसे पहले हम लोग 2 आदमी बनाए थे। कम से कम 30-32 साल हो गया होगा हम लोग का। अच्छा अम्मा, जो आपको नोटिस मिला था अतिक्रमण का, घर तोड़ने का? हाँ, मिला है बाबा, मिला है। क्या बोल के तोड़ रहा है? अभी तो तोड़ने वाला नहीं आया, खाली नोटिस दिया है। हाँ, खाली नोटिस दिया है। तो अगर तोड़ेगा, मान लिया नोटिस दिया है, तो घर तो खाली करना होगा। वही ना बाबू। हाँ, कहाँ जाएंगे बाबू, हम लोग गरीब आदमी हैं, और कहीं हम लोग के घर नहीं मिलता था, कहीं पर ठिकाना नहीं था, तो यहाँ पर हम लोग घेर घार के हम लोग रह रहे हैं बाल बच्चा को लेकर के। अब ऐसा हो गया है, अब उसका चलते हम लोग को बहुत परेशानी बढ़ रहा है। यहाँ पे कितने साल से रह रही हैं आप? 30 साल। हाँ हाँ। अगर मान लीजिए खाली करना हुआ, जैसे आप खाली करना, तो नोटिस आ गया, खाली करना आप शुरू कर चुके हैं, कहाँ जाइएगा, कहाँ ढूंढिएगा? कहाँ जाएंगे बाबू, सबको इन लोग तो घर खाली कर दिया, और हम लोग कहीं नहीं गए। हम लोग चाहे जो हो जाएगा हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं हम ही लोग में घर गिर जाए, कहाँ हम लोग जाएंगे। इसीलिए हम लोग कहीं सामान नहीं हटाएं, और बाकी इन लोग सब हटा दिया है, हम लोग कहीं नहीं हटाएं। ठीक है, तो एक और बाबा हैं जो भी यहाँ शायद अपना आधा घर खाली कर चुके हैं। आपका नाम? अलाउद्दीन। बाबा, आप कहाँ जाइएगा? आधा तो घर आप खाली कर चुके हैं, कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे, और हम लोग का कहीं ठिकाना है ही नहीं है। हम लोग नगर निगम में टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, पानी के देते हैं, बिजली बिल देते हैं, सब चीज़ देते हुए भी हम लोग को नोटिस मिला ज़बरदस्ती में। नदी से हम बहुत 70 फीट हट के हैं, फिर भी हम लोग को नोटिस मिला और बोल के गया है तोड़ देंगे। कब तोड़ने की बात हुई है? अभी ऐसा तो कोई नहीं टाइम दिया, उधर से तोड़ते आया, फिर कहा पाबंदी लग गया कि अभी रुका हुआ है। हम लोग को बोला अगस्त तक के नहीं टूटेगा, उसके बाद तो तोड़बे करेंगे हम लोग। अगस्त तक नहीं टूटेगा, तो इस बीच में सरकार या नगर निगम जिनका नोटिस मिला आपको, वो लोग कुछ बोले कि आप लोगों के लिए, कुछ नहीं, कोई कि आप लोगों को ठहरने के लिए कहीं और इंतजाम कराएंगे? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं हम लोग को मिला, कुछ नहीं। आप सुनने में आप अपना आधा सामान खाली कर चुके हैं? हाँ, बहुत सा आदमी चल भी गया यहाँ से। मेरा है, ये मेरा है।
तो इसने तो हमारा सामान हटा दिए। हाँ, कहाँ जा रही हैं अम्मा आप? हम कहीं नहीं बेटा, मरेंगे तो यहीं, जिएंगे तो यहीं। सरकार काहे ने हम पर बॉर्डर चला। तो फिर आपको भी तकलीफ होगा ना। नहीं, अभी भी तकलीफ है। अच्छा, सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप इसके लिए? क्या बोलेंगे कि गरीब को हटा के क्या मिलेगा? गरीब को क्यों हटा रहे? नदी में क्या बनाइएगा? अरे क्या जगह है बनाने का? कुछ नहीं है, सिर्फ गरीब का परेशानी है। हम लोग तो यही सोचे कि सरकार का ये कोई ज़रूरी काम जगह नहीं है, हम लोग यहाँ पर झोपड़ी बना कर यही सोचे कि नहीं हटाएंगे। कितने साल से रह रही हैं आप यहाँ पे? हम तो 30-32 वही जो है समझो ना। हाँ, हम लोग 30-32 साल। जी हाँ, उतने ही जो नोटिस दिया है अब कब आने के लिए बोला, कुछ मालूम है? केस मेरे ही हाथ में दिया। हम मेरे ही हाथ में दिया। हमसे पूछा कि फलाने के घर के, हम ही सबको बतलाएं कि आप ही के हाथ में नोटिस दिया गया था? दिया गया। हम वहीं बैठे हुए तो आए तो बोले कि कुलसुम खातून ये आपका क्या नाम है? हम बोले कि मेरा नाम है कुलसुम खातून। क्या बात है? तो कहे नहीं कोई ऐसा बात नहीं है, नाम पूछ रहे हैं। नपैया किया, नापने के बाद हम बोले कि सर आप तो नपैया कर रहे हैं तो लगता है कि यानी कि ये मिसमार हो जाएगा। कहे घबराइए मत, ये टूटने वाली नहीं है, आप लेवल में हैं। तो हम बोले कि तसल्ली दे रहा है। फिर हम चुपचाप मटिया दिए, नहीं बहस किए कि क्या ज़रूरी। फिर उसके बाद में कागज़ आया, आकर के दिया। हम बोले कि क्या चीज़ का कागज़ है? तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो मेरे घर वाले जो है कि पढ़ के बोले कि जो कागज़ है आकर के यहाँ जमा कीजिए। तोड़ने की बात नहीं हुई, यहाँ आकर के जा कर के जमा कर दो जितना भी कागज़ हो। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मेरे पास तो कोई कागज़ नहीं। हम बोले कि नहीं कागज़ है, क्योंकि हम टैक्स भर रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं, और उसके अलावा कि पानी लंतरान मैंने कि जो भी था। हम बोले कागज़ हम जाके जमा कर देंगे, जाके जमा कर देंगे। तो नहीं गए। फिर दोबारा नोटिस आया कि आप लोग को बुलाया गया, क्यों नहीं गए? तो यहाँ से सब मिल करके गए, जितना का आया नोटिस सब मिल कर। पूरा मोहल्ला गया? हाँ, ये जैसे इतना हम लोग घेरे हुए हैं ना, उतना फिर हम लोग सब मिल करके गए और जा करके गए। तो उन लोग को कहा गया कि आप लोग जो है कि कितना दिन से रह रहे हैं वो लिखित दीजिए, और यानी कि वकील का मजमूम बना करके उसका ये होना चाहिए। हाँ, बना करके लाइए। तो उन लोग तो ले गए, 2 आदमी हम लोग नहीं ले गए, तो हम लोग को वापस कर दिया कागज़। तो फिर हम लोग भी बना करके वहाँ जाके जमा कर दिए। पूछा गया कि सर हम लोग को कैसे पता है कि क्या होने वाला है? क्या आप लोग इत्मीनान रहिए। तो हम लोग इत्मीनान रह गए। अचानक फिर सुने कि टूटने वाला है। हम बोले कि जो होगा होना होगा वही होगा, हम लोग का तो कहीं सहारा। अगर किराया भरने के लायक रहते ना बाबू तो कहते कि कहीं भी जाकर रह लेंगे। अभी देखो कि 7-8 हज़ार से कम में कहीं मकान नहीं मिल रहा है, और हम जो है कि मजदूरी करते हैं, हमको क्या मिलता है 1000-1200। तो हम 2 ही घर का काम करें तो 3000 हम उठा रहे हैं। मान लो कि 1500 मिले, 3000 उठा रहे हैं। तो 3000 में बाल बच्चा को देखें या अपना देखें, दवा देखें, डॉक्टर देखें, अच्छा बुरा देखें, पर्व त्यौहार देखें, या कि हम किराया भरें। इसीलिए हम ये बना करके यहाँ पर रह लें। यही नोटिस मिला था आपको? हाँ, सबका एक तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ रह रहे स्थानीय लोगों से बात करा, और मैं आपको लोकेशन भी एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस बीच में हमारे हाथ में वो नोटिस भी है जो इन लोगों को दिया गया, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको नोटिस जो दिया गया है वो भी है। यही वो नोटिस है जिसके बाद से इन लोगों के दिल में डर बैठा हुआ है कि कब इनका घर खाली करा दिया जाएगा, इनको तक नहीं पता। इनका कहना है कि ये गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। अगर पैसा होता तो ये शायद कहीं जाके रूम रेंट पे ले सकते थे, ले लेते और आराम से वहाँ रहते, लेकिन ना इनके पास व्यवसाय का प्रॉपर साधन है, ना रहने का ठिकाना। और कोरोना महामारी में अगर इनसे इनका आशियाना भी छीन लिया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। अगर इस महामारी में जहाँ खाने की किल्लत है, वहीं अगर इनसे इनका आशियाना भी छीन लिया जाए, वो छत, वो घर जहाँ ये रहते हैं, अगर वो भी छीन लिया जाए तो ये कहाँ जाएंगे? जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, देखते रहिए लोकल खबर।